हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट अपने 10 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं और लगभग में इन प्रश्नों इस प्रकार के प्रश्नों में सभी साथियों को दिक्कत होती है। तो उस दिक्कत को आज हम जड़ से ख़त्म करने वाले हैं। एक एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आप कैसे कैसे यहाँ पर करना है, बस आप वीडियो में बने रहना। ये क्वेश्चन है, लिखा है क्वेश्चन 9z⁵ प्लस 12z⁴ माइनस 6z⁴ में 3z² से आपको भाग करना है। मैंने देखो लेवल के हिसाब से क्वेश्चन बांटे हैं। पहले मेरा एक पद से भाग करना है, फिर मैं 2 पद से भाग करूंगा, फिर मैं 3 पदों से भाग करूंगा। ऐसे करके मैंने इसको डिवाइड कर रखा है, ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को पॉइंट टू पॉइंट समझना। काफ़ी सारे लोग हमसे ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो मैं बताने वाला हूँ। हमें भाग किससे करना है? भाजक हमारे पास क्या है? 3z²। ये भाजक है ना भाई, ये भाजक है 3z²। और भाज्य क्या है हमारे पास? तो वो है 9z⁵ प्लस में 12z⁴ माइनस में 6z²। इससे हमको भाग करना है ना। अब देखो, अब क्वेश्चन ये बन गया आपका। ऐसे कैसे भाग करोगे? आपको एक चीज़ समझना है। यहाँ जो पहला पद होगा ना, यहाँ जो पहला पद होगा उस पद को आपको गायब करना रहता है 90% केसों में। 90% सवाल ऐसे आएंगे जिसमें आपका पहला पद गायब होगा। अगर पहला नहीं गायब हो रहा तो कोई ना कोई इनमें से गायब होगा ही होगा, है ना। अब एक चीज़ यहाँ पर समझो। जैसे मैं दोस्तों एक बात लिखूँ आपसे, मैंने कह दिया 2/8 कितना बार जाएगा? तो आप कहोगे सर 4 बार आएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वही चीज़ मैं यहाँ से आपसे कह दूँ, कि यहाँ पर शेषफल 0 आ रहा है। मैं आपसे पूछूं इस बीच वाले स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? मैंने इतना दे दिया और मैंने कहा इस बीच वाले स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आपको एक फार्मूला भी याद रखना है साथ में। फार्मूला ये है कि भाज्य बराबर होता है आपका भाजक गुणे भागफल और प्लस में दोस्तों क्या होता है? शेष होता है। ये आपका जो होता है ये आपका भाजक होता है, सॉरी ये जो आपका होता है ये आपका भाजक होता है। यहाँ जो आएगा वो आपका भागफल होगा, नीचे बचेगा वो शेष होगा। अगर इन दोनों को यहाँ जो आएगा और यहाँ जो आएगा इनको गुणा करा के शेषफल को जोड़ दोगे तो यही नंबर प्राप्त होगा। बस ये बेसिक बात थी। अब हम इस क्वेश्चन पे पहुंचते हैं और अच्छे से इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, है ना भाई। समझिए इस बात को। सबसे पहले आप यहाँ पर चर अचर अलग अलग हिसाब से समझो। अगर मैं अचर की बात करूँ तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है। 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 9 से ज़्यादा ना हो। 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 9 से ज़्यादा ना हो। तो कितनी बार जाएगा सर? 3 बार। 3 त्रिक्का कितना हो गया? 9 हो गया ना। 3 त्रिक्का 9। अब आप देखो यहाँ पर z⁴ है, यहाँ पर z⁴ है, यहाँ पर z⁵ है। हमको z⁵ लाना है तो z⁴ से ना गुणा कराएंगे, क्योंकि गुणा करने पर तभी तो घातें जुड़ती हैं। तो 3 त्रिक्का 9, z⁵ z⁵ मिलकर z⁵। अब घटाते वक्त नीचे के चिन्ह बदल जाते, ये माइनस ये ख़त्म हो गया, अगला है आपका 12z⁴। अब आप फिर संख्याओं में देखो, 3 की टेबल पढ़ो, 12 से ज़्यादा ना हो तो कितनी बार जाएगा सर? 4 बार। तो प्लस के 4, तो ये हो गया 3 चौके 12। अब z² है, यहाँ z⁴ है तो हमको z² चाहिए, तो z² हो गया। ये हो गया 12 z⁴। ये माइनस कर देंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, ये कट जाएंगे। आगे आपका बचा माइनस के 6z²। भाई देखो मैं आगे वाली संख्या को उतारते जा रहा हूँ, है ना। माइनस के 6z²। अब आपके पास 3z² है, आपको माइनस के 6z² लाना है। पहले संख्या में देखो कितनी बार जाएगा? 3 दूनी 6। लेकिन जब यहाँ माइनस में हो तो आप माइनस के लिखोगे, माइनस के 2। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। और z² वहाँ था तो z²। अब चिन्ह बदलोगे, ये आपका प्लस है तो क्या हो जाएगा भाई? बोलो।
भाई देखो ये प्लस माइनस, माइनस का 6z² आ जाएगा, ये माइनस से हो जाएगा आपका प्लस, ये खत्म, शेषफल बच गया 0, भागफल आपका ये आ गया, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। अब अगर इसमें आप इसका गुणा कराओगे तो इतना ही आएगा, 3 त्रिक का 9 जेड की पावर 5, 4 तिया 12 जेड की पावर 4, 3 दूनी 6 जेड स्क्वायर माइनस का वो भी। तो ये पहला जो क्वेश्चन था बिल्कुल बेसिक था। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ा के, है ना। अब अगले क्वेश्चन में मेरे 2 पद होंगे, अगले क्वेश्चन में मेरे क्या होंगे, 2 पद होंगे, 2 पदों से हमको भाग करना होगा। ऐसा दोस्तों एक क्वेश्चन जरूर आएगा और इसको आप समझ कर जाइए, रट कर जाइए, ऐसा एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा आपके पेपर में। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स स्क्वायर प्लस के 9x, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स स्क्वायर प्लस में 9x प्लस में 9x प्लस के 20 में आपको भाग करना है x प्लस के 4 से, x प्लस के 4 से, है ना। अब इसको हम देखें, ये लिख लेते हैं, x प्लस के 4 से किस में भाग देना है सर, एक्स स्क्वायर प्लस के 9x प्लस के 20 में। अब देखो आपको हर हाल में पहला पद गायब करना है, तो एक्स स्क्वायर लाना है, हमारे पास एक्स है तो हम एक्स से गुणा कराएंगे, क्योंकि गुणा कराने पर घातें जुड़ जाती हैं। एक्स और एक्स मिलकर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया ना। अब देखो यहाँ पर चूंकि 2 पद आ गए, तो जब 2 पद आ गए तो यहाँ जो नंबर लिखोगे उसमें दोनों में गुणा कराओगे। ये एक्स का एक्स से कराए तो एक्स स्क्वायर प्लस के 4 है, तो एक्स का 4 से कराओगे तो प्लस के 4x बचेगा। यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब घटाते वक्त नीचे के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये तो ख़त्म हो जाएगा। 9x में से 4x जाएगा तो 5x बच जाएगा, और प्लस में क्या बच गया, 20 बच गया। अब x है आपके पास, 5x लाना है तो 5 से गुणा कराएंगे तब ना 5x आएगा। अगर 5 का हम x से गुणा कराएंगे तो भाई साहब 5x हो जाएगा। अगर 5 का 4 से गुणा कराएंगे तो 5 जो के 20 हो जाएगा। घटाओगे माइनस माइनस हो गया, ये कट गया पूरा पूरा, शेषफल 0 बच गया, और ये आपका आंसर आ गया x प्लस 5। अगर इसी चीज़ का आप इससे गुणा कराओगे तो इतना आएगा, क्योंकि शेषफल तो बचा ही नहीं है। अगर आप x का गुणा, एक्स स्क्वायर 5x 4x 5 और 9x 5 के 20 उत्तर आ जाएगा। क्लियर। तो आप ये चीज़ समझ चुके हो, नोट करो भाई। फिर आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन, अब चीज़ें धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी, ठीक है ना। यही दोस्तों मौका है, आप समझ लीजिए, क्योंकि 1 नंबर ये देकर जाएगा आपके एग्ज़ाम में, 1 नंबर दे कर जाएगा आपके एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 3x क्यूब, 3x की पावर 3 और उसके बाद प्लस में 4x की पावर 2, 4x की पावर 2 प्लस में आपका 5x प्लस में आपका 18, प्लस में आपका 18 में x प्लस के 2 से, में x प्लस के 2 से इसको भाग कीजिए। 3x क्यूब प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 18, आपको x प्लस के 2 से भाग करना है। तो आइए दोस्तों इसको सीखते हैं थोड़ा सा ना। हमें x प्लस 2 से किस में भाग करना है, तो भाई देखो आप कहोगे सर 3x स्क्वायर, ये हो गया 3x क्यूब है, 3x क्यूब है ना, और प्लस में आप कहोगे 4x स्क्वायर, फिर आपका है दोस्तों 5x, फिर प्लस में 18, इसमें से आपको भाग करना है, इसमें से। तो देखो हर हाल में हमें तीसरा पद गायब करना। भाई यहाँ नंबर कोई नहीं, यहाँ पर 3 है तो हम 3 से तो डिफिनेटली गुणा कराएंगे, तो 3 हमने लिख लिया, 3 लिख लिया। अब x है, x क्यूब हमें लाना, तो x स्क्वायर से गुणा कराएंगे, यानी 3x स्क्वायर से कराएंगे अगर गुणा x में, तो 3x क्यूब हो जाएगा। और हमने अभी बताया यहाँ पर जितने पद होंगे उतने में वहाँ जो लिखोगे उससे गुणा कराओगे। अब 3x स्क्वायर का गुणा 2 से भी कराओगे तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा। बात को समझ पाए ना, ये माइनस और ये माइनस हमारा हो गया, ये काम ख़त्म हो गया, ख़त्म है ना। तो देखो 4x स्क्वायर माइनस के 6x स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर बच गया, और वहाँ बच गया आगे प्लस में 5x प्लस में 18 बच गया। ये सारी चीज़ें बच गई हैं, मैंने ऊपर वाली उतार लिया है।
अब देखो आपके पास x है, आपको माइनस के 2x² लाना है, तो आप माइनस में जब भी कभी लाना होगा तो आप माइनस में 2x से गुणा कराओगे तभी ना तो -2x² आएगा। 2 का x से गुणा कराओगे तो माइनस के 2x² आ जाएगा। माइनस के 2x का गुणा 2 से कराओगे, प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी कितना हो गया, 4x हो गया। 2 दूनी 4x, देखो भाई प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4x x, ठीक है ना। अब देखो ये आपका माइनस से प्लस में, ये आपका माइनस से प्लस में, तो ये तो काम खत्म हो जाएगा, ये प्लस प्लस जुड़ जाएंगे, 5x 4x 9x और प्लस में 18। अब कितनी बार जाएगा, आपके पास x है, 9x लाना है तो हम 9 से गुणा करा देंगे, 9 से। तो अगर 9 से गुणा कराएंगे तो 9x एक कम 9x और 9 का x 2 से भी कराएंगे तो 9 दूनी 18, माइनस माइनस शेषफल 0 बचा, तो ये आपका उत्तर आ गया। ये आपका क्या आ गया, उत्तर आ गया। समझ पाए हो ना भाई, अब चीज़ें समझ पा रहे हो, ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। नोट करिए, फिर अगले पे पहुंचते हैं। इसको भाई नोट कीजिए, फिर अगले पे पहुंचते हैं 4 नंबर पे। फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए। पहुंचे भाई 4 नंबर पे ना। चलिए अगला 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इस टाइप का जो भाग वाला होता है, क्योंकि ये बहुत भर भर के आपके सिलेबस में है, ये और सरसम बहुत अधिक मात्रा में व्याप्त है आपके सिलेबस में, तो ये बिल्कुल रट के जाना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों, ये समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 14x² 14x² और प्लस में है आपका 13x, प्लस में है आपका 13x माइनस के 15 और भाग आपको करना है किसमें, भाग करना है 7x माइनस के 4 से, 7x माइनस के 4 से। इसको आप समझिए और बताइए कैसे लगाओगे, इसको समझिए। देखो भाई हमें पता है एक चीज़ कि हम किससे 7x माइनस 4 से भाग करेंगे ना, इससे भाग करेंगे, किस में करेंगे, 14x² प्लस के 13x माइनस के 15, इसी में करेंगे ना सर। तो कितनी बार जाएगा, 7x है, हमको 14x लाना, तो अगर संख्याओं में बात करें तो 2 बार, चरों में बात करें तो 1 बार, 2x बार चला जाएगा। 7 दूनी हो गया 14x और x मिलकर हो गया x के स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस हो गया, 4 का 2 से गुणा, 4 दूनी 8x हो गया। अब क्या करेंगे, ये माइनस से प्लस, ये खत्म ना, 13x 8 13x हो गया भैया और 8x हो गया ना, 8 3 11 21x हो गया। ये 21x माइनस के 15 ये जो बचे थे इनको मैंने उतार लिए हैं। अब कितनी बार जाएगा दोस्तों, 3 बार जाएगा ना, बोलो 3 बार। 7x है, आपको 21x लाना भाई, 3 बार जाएगा, सिंपल सी बात है 3 बार। तो 3 का अगर 7x से गुणा कराएंगे तो 21x हो जाएगा। अब इसी 3 का गुणा 4 से, माइनस के 4 से, 4 3 12 माइनस के 12, कोई परेशानी नहीं, माइनस होगा माइनस प्लस हो गया, ये खत्म, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 3 आपका रिमाइंडर बचेगा, आपका शेष बचेगा माइनस के 3 और ये आपका भागफल बच जाएगा 2x प्लस में 3। अब आप अगर इसका और इसका गुणा कराओ, इसमें इतना जोड़ दो तो ये वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी, ये वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्लियर ना, ठीक है ना भाई। चलिए अगले पूछे 5 नंबर पे। चलिए भाई अब भाग हमको लग रहा है कर लोगे नहीं, एक भाग और हम लोग तो देख लेते हैं, एक थोड़ा सा बड़ा भाग देख लेते हैं, फिर भाग कर लोगे, फिर 5 और क्वेश्चन हैं जो कि इम्पोर्टेंट है उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन याद रखना छोटी छोटी वीडियो है, लेकिन आपको नंबर देकर जाएंगी, ये वीडियो नंबर देकर आपको जाएंगी। बाकी आप मैराथन क्लास देख लियो, पूरी मैथ उस से ख़त्म हो चुकी है ना। ये क्वेश्चन समझिए 5 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका 12x की पावर 4, 12x की पावर 4 माइनस के 22x की पावर 3, ये माइनस का 12x है, ठीक है ना, ये माइनस के 12x है, ये भाई माइनस के 12x की पावर 4 माइनस के 22x की पावर 3 माइनस के 10x की पावर 2 प्लस में आपका 34x और माइनस में आपका 75 में आपको भाग किससे करना है मेरे दोस्त, 3x प्लस 7 से, 3x प्लस 7 से आपको भाग करना है। 3x
प्लस में 7 से भाग करना है। चीज़ें समझो और लगाओ, बताओ कितना आएगा। वीडियो को पॉज करो और लगाने की कोशिश करो। वीडियो भाई रोको और लगाने की कोशिश करो, कितना आएगा उत्तर आपको बताना है ना भाई साहब। चलिए देखो, 3x प्लस 7 से भाग करना भाई, समझते रहना, मैं इधर किनारे से लगा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। किससे भाग करना है? 3x प्लस के 7 से। तो ये 3x प्लस के 7 क्या हो गया? भाजक हो गया। भाज्य क्या है? माइनस के 12x की पावर 4, माइनस के 22x की पावर 3, माइनस के 10x की पावर 2, प्लस में 34x, माइनस में 75। क्लियर? हमने बताया हमें हर हाल में माइनस ला, इस पद को गायब करना है। तो भाई साहब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस वहाँ लिखेंगे ना, तो ये माइनस हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। 12 लाना 3 है हमारे पास, तो 3 चौके 12, 4 भी चलिए मैंने लिख दिया ना। अब यहाँ x है, यहाँ x की पावर 4 है, तो x की पावर 3 भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब आप देखोगे प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 3 12 हो गया, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और एक्स मिलकर एक्स की पावर 4। अब चूंकि दूसरा पद भी है तो गुणा कराओगे, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 7 चौके 28 हो गया और एक्स की पावर 3 हो गया। माइनस से प्लस हो गया, माइनस से प्लस हो गया, कोई परेशानी नहीं, ये तो खत्म हो गया। 22x क्यूब 28x क्यूब प्लस में है, तो 22 6 28 प्लस का बच जाएगा 6 2 8, 6x क्यूब और माइनस का आपका बच गया 10x स्क्वायर, प्लस में दोस्तों 34x माइनस के 75 बच गया ना। ये चीज़ें मैंने ऊपर की उतार लिया है, आपको पता भाग करने में यही तो करते हैं हम लोग। अब देखो 6x क्यूब लाना है, आपके पास 3x है, तो दो संख्या हो गई भाई। नंबर में तो 2 बार में जाएगा, 3 की टेबल में 6 2 बार में आएगा। x है, आपको x की पावर 3 लाना है, तो x स्क्वायर से गुणा करा दोगे, तो 3x और 2x स्क्वायर, 3 दूनी 6x क्यूब बना देंगे। अभी 7 से भी गुणा कराओगे, 7 दूनी 14x स्क्वायर, तो प्लस में क्या बच जाएगा? 14x स्क्वायर। अब इसको आप घटाओगे, ये माइनस हो जाएगा, माइनस खत्म ना भाई साहब। ये माइनस के 10x माइनस के 14x माइनस के 24x हो जाएगा, माइनस के 24x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 34x हो जाएगा, माइनस में 75 हो जाएगा, है ना। ठीक है भाई, माइनस के 24x स्क्वायर लाना है आपके पास, और आपके पास 3x है। 3 के टेबल में 24 कब आता है? मैं इस रिमाइंडर को ना यहाँ लिख रहा हूँ साइड में। 3 8 3 24, माइनस के 8 और माइनस के 8 x हो गया, आपको x स्क्वायर लाना, तो x से गुणा करा दोगे ना। तो देखो 3x और माइनस के 8x प्लस माइनस माइनस 8 3 24x स्क्वायर, 24x स्क्वायर। अब देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 8 सत्ते 56x हो जाएगा, ये हो गया 56x। अब आप घटा लीजिए भाई साहब, है ना, माइनस प्लस माइनस 56x। अब आप घटाओगे तो देखो ये माइनस से ये प्लस और ये माइनस से ये प्लस, ये तो ख़त्म। यहाँ बचेगा 6 4 10, 5 3 8 1 9 90x और माइनस के 75, 90x माइनस के 75 में इसको भी इस तरफ लिख रहा हूँ, 90x माइनस के 75, है ना। अब 3x है, आपको 90x लाना है, 30 से गुणा कराओ सीधा, प्लस में 30 से गुणा कराओ, तो देखो 30 तिया कितना हो जाएगा भाई? 90x हो जाएगा, और प्लस में 30 का आप 7 से गुणा करो, 7 3 21 210 आ जाएगा। अब देखो माइनस हो जाएगा, माइनस ये तो खत्म, माइनस के 210 माइनस के 75 माइनस के 285, ये शेषफल बच गया, ये शेषफल बच गया और वो भागफल बन गया। इससे बड़ा क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आ सकता, इससे बड़ा क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा। और याद रखना, एक क्वेश्चन यहाँ से सफिशिएंट है, एक क्वेश्चन जरूर पेपर में आएगा इस टाइप का। ठीक है ना भाई, नोट करो, फिर आगे पहुँचते हैं, नोट करो, फिर आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा। वो होगा 6 नंबर क्वेश्चन, और ये सब जो लफड़े वाले क्वेश्चन थे ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है ना भाई, क्लियर हो गया ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ तक की सारी बात समझ गए हो ना?
क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 6 नंबर। ये कह रहा है कि एक्स 2x प्लस 1/2x, यदि 2x प्लस के 1/2x बराबर के दिया गया है 5/2, तो आपसे पूछे हैं एट एक्स क्यूब प्लस में 1/8x³ की वैल्यू क्या होगी? 1/8x³ की वैल्यू क्या होगी? देखो भाई साहब, आप देखो, ये जो 2x है ये 8x³ का घनमूल है। जो 2x है 8x³ का घनमूल है। ये जो 2x है 8x³ का घनमूल है, तो हम इसका घन निकालेंगे तो यही ना आएगा? आप कहोगे हाँ भाई साहब यही आएगा। तो आप कह सकते हो इसको कि 2x प्लस में 1/2x का होल क्यूब, ये बन गया a प्लस बी में होल क्यूब। और a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब यानी 2x का क्यूब प्लस में b क्यूब यानी 1/2x का क्यूब हो जाएगा। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू 2x इंटू के 1/2x हो जाएगा। देखो भाई 2x 1/2x ब्रैकेट में हो जाएगा 2x प्लस में 1/2x। ये 2x से 2x ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी दिया गया? 5/2, तो 5/2 का क्यूब हो जाएगा। 3 त्रिक का 9 त्रिक कितना हो जाएगा भाई? 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8x³ प्लस में 1/2 दूनी 4 दूनी 8, 8x³ प्लस में ये रखोगे 3 और इसका मान रखोगे गुणे, तो कितना हो जाएगा भाई साहब? 5/2 हो जाएगा, है ना भाई? तो चलो 5 का 25 पंचे 125, 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस ये प्लस में इधर ले आओगे, माइनस में 5 15/2, 15/2 माइनस में इस तरफ बच गया आपका 8x³ प्लस में 1/8x³। अब आप देखो यहाँ पर हर बराबर करोगे 4 से नीचे गुणा 4 से ऊपर गुणा, तो नीचे तो भैया 8 आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? 125 माइनस में 15 चौके 60, 125 से 60 घटाओगे 60 60 120, उत्तर कितना आएगा? 65/20 उत्तर आएगा। 65/8, 65/8 इसका उत्तर आ जाएगा। 65/8 इसका सही उत्तर है, नोट कर सकते हो। 65/8 क्या होगा भाई? प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 65/8। क्लियर ना? कितना आएगा सर? 65/8 आ जाएगा। ऐसा ही अब एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, उसकी करने की कोशिश करो। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर एक क्वेश्चन आप भी दीजिए, मैं भी उड़ाऊँ उसको, है ना? तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको आप लगाइए। बिल्कुल ऐसा होगा क्वेश्चन, बस अगर आपको 10 तक क्यूब याद है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी, है ना? ये कौन सा क्वेश्चन होगा सर? 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3x प्लस 2y बराबर 20, यदि 3x प्लस में 2y बराबर के 20 और आपको दिया गया xy बराबर आपको कितना दिया गया है? 14/9। तो आपसे पूछे हैं 27x³ प्लस में 8y³ का मान। 27x³ प्लस में 8y³ का मान, और ये हमारा लास्ट प्रश्न होगा। ये हमारा भाई लास्ट प्रश्न होगा, ठीक है ना? अब आप लोग सोच रहे होंगे सर 7 ही प्रश्न क्यों कराए भाई? अब इम्पॉर्टेंट प्रश्न करो, ज़्यादा टाइम थोड़ी नहीं, फालतू में तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट करना है हमको कि 1-1 घंटे 2-2 घंटे क्लास चलाएं। अब इतना पढ़ लियो अगर मन से ना, तो देखना 1 या 2 क्वेश्चन पेपर में पक्के करके आओगे, इतना सफिशेंट होगा ये आपके लिए। अलजेब्रा का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप में यही था कि व्यंजकों का जोड़ घटाव गुणा भाग। आपने गुणा करना तो सीख लिया था, आपने जोड़ना भी सीख लिया था, आपने घटाना भी सीख लिया था, लेकिन भाग करना आपको सीखना था, जो अब आप सीख पाए हो। अब देखो सर यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, ये जो 27x³ लिखा है ना, इसका घनमूल क्या है? 3x है। ये जो आपका 8y³ लिखा ना, इसका घनमूल क्या है? 2y³ है। तो इसका क्या करेंगे हम? होल क्यूब कर लेंगे, यानी ये 3x प्लस में 2y का होल क्यूब, और ये a प्लस बी का होल क्यूब बनेगा क्या? a³ 3x³ प्लस में b³ 2y का क्यूब, a³ प्लस b³ प्लस 3xy
3xy। अब एक्स वाई की वैल्यू 14/9 दी गई है, देख लेना। 3xy a प्लस बी 3xy हो जाएगा ना, तो एक एक्स वाई हो जाएगा। यानी एक्स वाई की वैल्यू अब आप 14/9 रखोगे यहाँ पर आप वो नहीं रख दोगे 3x प्लस में 2y, क्योंकि यहाँ पर होता 3ab की वैल्यू एक्स वाई दिया है, या आप यहाँ पर ये भी समझ लीजिए। चलिए इसको ऐसे लगा लेते हैं, 3 गुणे 3x और गुणे में क्या हो जाएगा 2y, ए बी हो गया, और ब्रैकेट में 3x प्लस में 2y। आंसर वैसे भी आ जाता, बट ऐसे आप समझिए, नहीं तो आप कहोगे सर कैसे बता। 3x प्लस 2y की वैल्यू 20 दिए गए हैं, तो 20 का हम रख लेते हैं क्यूब। 20 का क्यूब बराबर के 3 का क्यूब 3 त्रिका 9 त्रिक 27x क्यूब हो गया। 2y का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8y क्यूब हो गया, प्लस में 3 त्रिका 9 9 दूनी 18xy हो गया। 18xy ब्रैकेट में इसकी वैल्यू रखोगे तो 20, ये 20 हो गया। अब इसको देखो, खोलो। 20 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8, 8000 हो गया है ना, बराबर ये हो गया 27x क्यूब प्लस में 8y के क्यूब हो गया, प्लस में 18 गुणे एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 14/9, तो 14/9 हो गया, और गुणे ये हो गया आपका 20। 9 से काटा भाई साहब 2 बार में, 14 दूना 28 गुणे 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा 28 गुणे में 20, यानी 28 दूना 56 560 है ना। तो सीधे यहाँ पर ना लिख दें 28 दूना 56 560, प्लस में ये प्लस में लिख देते हैं 560, और इस तरफ आपका बच गया 27x क्यूब और प्लस में 8y के क्यूब। ये इस तरफ बच गया आपका कितना 8000 बच गया। प्लस इधर ले आओगे तो माइनस में, यानी क्या आ जाएगा 8000 माइनस में 560, इसको घटा लीजिए जितना आएगा उत्तर। 8000 माइनस के 560, ये 0, ये 10 में से 6 गया 4 बचा, 9 में से 5 गया 4, 74 40 आपके प्रश्न का जवाब है। 74 40 आपके प्रश्न का सही जवाब है भाई। 74 40 क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो आज हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए, 7 क्वेश्चन। चाहूँ तो दोस्तों मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस करा सकता हूँ, बट मेरा ये मकसद नहीं है कि केवल मैं आपको यही कहूँ कि आप यूट्यूब से पढ़िए, ऐसा कुछ नहीं। आप यहाँ पर चीज़ों को सीखने आते हो ना, यहाँ पर रटने नहीं आते हो। आप यहाँ चीज़ों को सीखो, उसके बाद जाके आपके बुक में, आपके प्रीवियस ईयर में मॉडल पेपर जो है, जहाँ प्रश्न आपको मिले वहाँ से प्रश्न सॉल्व कीजिए। मैथ ऐसी सब्जेक्ट है, अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो मैथ के भगवान बन जाओगे, ठीक है ना भाई। तो सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल भाई, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।